हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इन दिनों हम लोग संख्याओं के खेल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, अर्थात हम लोग युग्म समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं कि युग्मित समीकरण जो दिया है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो उनमें से हमारा एक प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। यहाँ थोड़ा छूट गया है। दो संख्याओं का योगफल क्या है? 24 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या, यहाँ भी गलत हो गया है, थोड़ा पूरा लिखना चाहिए। दूसरी संख्या की दो गुनी है, दूसरी संख्या नहीं लिखा गया है, एक मिनट। दूसरी संख्या की दो गुनी है तो संख्या बताएं। क्या करें? दो अंकों की संख्या, यानी हमारे पास क्या है? दो अंक हैं। दो अंकों की संख्याओं का जो योगफल है वह कितना है? 24 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दो गुनी है, यानी जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या की क्या है? दो गुनी है। तो हमसे करें कि वो संख्याएं हम बताएं कि संख्याएं क्या हैं। ठीक, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका योगफल क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उन्हीं को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जब ऐसा प्रश्न दिया हो तो आपको क्या है, इनके शाब्दिक बातों को समझना होगा कि इनकी जो बातें जो कही जा रही हैं वो क्या कही जा रही हैं और किसके आधार पर कही जा रही हैं। जब हम इसको पकड़ लेंगे कि क्या कहा जा रहा है तो हम आसानी से प्रश्नानुसार उन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं जो हमें क्या करे? सवाल को हल करने में मदद करे, यानी सहायता प्रदान करे। तो अब आप देखें क्या कह रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। तो हम मानते हैं कि माना से लिखिएगा आप, माना पहला अंक या पहली संख्या लिख लीजिएगा। पहली संख्या क्या है भैया? पहली संख्या यक्ष है। तो अब आपको दूसरी संख्या मानना होगा कि दूसरी संख्या हम क्या माने? तो हम y जब मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सीधा यहाँ पे कह रहे हैं, क्या हो रहा है कि दूसरी संख्या की दो गुनी है, यानी जो दूसरी संख्या है क्या है? वह दो गुनी है। तो माना दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 2x है। अब हमको क्या करना होगा? यानी प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। तो योगफल यानी हमें इनको क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। तो जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो क्या करेंगे? लिखेंगे x प्लस 2x बराबर, यानी इनका योगफल कितना हो रहा है? 24। तो लिखेंगे 24। देखें, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जब हमने जोड़ा तो इनका योगफल कितना निकल के आया? 24 निकल के आया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो x, यहाँ पे x है, यहाँ 2x हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3x बराबर 24। अब आप क्या करिएगा? इसको काट दीजिएगा। 3 एक का 3, 3 और 24। तो x बराबर कितना आएगा? 8 त्रिक 24 ऐसे होता है ना। तो x बराबर कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? 8 है। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? x का मान दूसरी संख्या के लिए लिखेंगे, दूसरी संख्या के लिए ना, दूसरी संख्या के लिए। अब आप जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या के लिए भाई वही लिखना होगा कि x बराबर, देखिए दूसरी संख्या आप क्या माने हैं? 2x माने हैं। तो लिखिए 2 इंटू x का मान कितना पाए? 8 यहाँ रख दीजिएगा। जब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो दूसरी संख्या हमारी 16 है और पहली संख्या क्या है? 8 है। कितना आसान है ना। बस आपको क्या करना है? समझना होगा। इक्वेशन बनता स्वयं चला जाएगा। आप बात समझ पाएंगे तो इक्वेशन स्वयं बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको साफ करते हैं, फिर अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। ठीक है। आप अगर आपको आवश्यकता होगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, अन्यथा आप समझते चलिए, किसी स्क्रीनशॉट वगैरह की आवश्यकता नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्याएं हैं उनका क्या किया गया है? योगफल, उन्हें जोड़ा गया है। योगफल छोटी संख्या के, यानी जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या की तीन गुने से, यानी छोटी संख्या की तिगुने से 3 अधिक है। यानी जो छोटी वाली संख्या होगा उसका 3 गुना में 3 अधिक होगा। अधिक है यदि दो बार हो गया, यदि दोनों का अंतर, यानी छोटी और बड़ी दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है। तो संख्या बताएं। प्रश्न बहुत साधारण है, आपको समझना होगा क्या कहा जा रहा है। तो देखिए दो संख्याएं हमारे पास,
दोनों संख्याओं का जो योगफल हो रहा है वो कितना हो रहा है, योगफल इसमें नहीं दिया है, कह रहा है कि छोटी संख्याओं के तिगुने से 3 अधिक है। अगर छोटी संख्या हमारे पास 5 है तो 5 का 3 गुना कितना होगा, 15 हो जाएगा, और उसमें 3 अधिक 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो अब आप समझे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है, ऐसे मानिएगा 2 संख्याएं माननी पड़ेगी, क्योंकि एक संख्या क्या है, छोटी, और दूसरी संख्या क्या है, बड़ी है। तो दोनों संख्याओं को समझने के लिए हम लिखेंगे माना छोटी संख्या क्या है, x है, छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, अगर छोटी संख्या बराबर x है तो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि छोटी और बड़ी दोनों का अंतर कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है, तो अंतर 5 है, इसलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को हम घटाते हैं तो जो हमें अंतर निकल के आ रहा है वो 5 का निकल के आ रहा है। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे कि बड़ी संख्या को मान लेंगे क्या, x + 5, छोटी संख्या में हमें क्या कर देना होगा, 5 को जोड़ देना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, x + 5 लिख देंगे, बड़ी संख्या बराबर x + 5। अब हमें क्या कर देना होगा, अब प्रश्नानुसार चलना होगा। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं कि छोटी संख्या, देखें यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्या मतलब x और प्लस क्या, x + 5, दोनों संख्या यही है, बड़ी छोटी और प्लस बड़ी दोनों संख्याओं का योग जो है वह किसके बराबर हो रहा है, अब आप समझे, योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या आप क्या माने हैं, देखें यहाँ छोटी संख्या आपने माना है क्या, x, तो तिगुने से 3 अधिक है, तो x का तिगुना यानी 3 का गुणा कर देना होगा। तो लिखेंगे 3x, तिगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, कुछ हमें ऐसा ही लिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल क्या करेंगे, आप जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 5 और बराबर यहाँ 3x और प्लस कितना लिखेंगे 3, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। अब क्या करें, x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस कितना लिखेंगे 5 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब देखिए एक साधारण सा इक्वेशन बन रहा होगा, आपको पश्चांतर करना आना चाहिए कि दाएं को बाएं तरफ ले जाना है और बाएं को दाएं तरफ लाना है। बहुत साधारण सी बात है। आप क्या करें, देखिए उधर ले जाइए जिधर क्या हो माइनस में ना मिले, कोशिश तक हमें क्या लाना होगा, प्लस में लाना होगा। तो अगर हम यहाँ 2x को इधर ले आए 3x की तरफ, तो 3x - 2x लिख देंगे, 3x और -2x लिखेंगे, और इधर जो 3 है इधर 5 की ओर आएगा तो 5 - 3 लिख पाएंगे हम। तो आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या करेंगे 5 - 3 यानी हम इसको इधर लाए बराबर 3x और माइनस क्या लिख सकते हैं 2x, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हमने लिखा वैसा भी। अब हमें क्या कर देना चाहिए, करना क्या चाहिए कि इसमें से भाई अब तो साधारण बन गया, इसको घटा देना होगा। तो घटाया हमने तो यहाँ मिला 2 बराबर यहाँ क्या मिला x, या हम लिख सकते हैं x बराबर 2। तो x यानी छोटी संख्या है, x हमारी क्या है, छोटी संख्या है, तो x बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब हमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या के लिए हमने माना है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या, x + 5 माने हैं, तो यहाँ लिखिएगा तो बड़ी संख्या बराबर आपको क्या लिखना चाहिए, यही लिखना था, x प्लस क्या 5, और हम यहाँ x का मान रखें, छोटी संख्या x का मान कितना पाएँ आप देखें 2 पाए हैं, तो लिखेंगे 2, इस यहाँ पे लिखेंगे 2 + 5। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब जोड़ेंगे आप तो आएगा 7। यानी जो संख्या बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो कितना है 7 है, और छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या कितना है 2 है। समझ में आया। अब इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे, 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, सॉरी 7 में से जब 2 को घटाएंगे क्या बचेगा 5। तो देखिए जो कथन है, जो कहा गया है उसके आधार पर हमारा प्रश्न बिल्कुल क्या कर रहा है, बैठ रहा है। तो कितना साधारण है, इसी प्रकार आप समझेंगे सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम साफ कर देते हैं, फिर आपको अगला प्रश्न हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है।
अब देखिए ध्यान से समझा करें, जो लिखा होता है वही हमारा कंसेप्ट है, उसी से तो प्रश्न बनना है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या होगी, हो सकता है 2 अंकों की संख्या हम क्या मान सकते हैं, मानने के लिए हम मान सकते हैं 3 2 हो, यानी 2 अंकों की संख्या है तो 32 भी हो सकती है और 23 भी हो सकती है। तो वह 2 अंकों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 32 23 में से कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, दहाई के अंक से एक अधिक है। अगर इकाई का अंक हमने मान लिया है क्या, अगर हम माने इकाई का अंक क्या है, y है, तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए, x+1 मानेंगे, यानी x+1 यानी इससे क्या है, एक अधिक है, एक जुड़ जाएगा। तो अब आगे देखें क्या हो रहा है, एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, संख्या अंक क्या है, जो संख्या मानेंगे हम उन्हीं को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, यानी जोड़ने में 5 का गुणा भी करना है, 5 गुने से कितना अधिक हो रहा है, 3 अधिक है अधिक हो तो वह संख्या बताएं। अगर अधिक हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, यही हम लोग को क्या करना होगा, बताना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, संख्याओं को मानना होगा कि संख्या हम कैसे माने। तो हम लिखेंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक क्या है भाई, y है। अब देखें आपने मान रखा है दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक क्या माना है, y माना है। अब x और y यानी कि दहाई मतलब 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 10x + y, यानी जो संख्या बन रही होगी वो क्या होगी, लगभग यही होगी, 10x + y होगी। दहाई के लिए हमने 10 लगा रखा होगा क्योंकि दहाई मतलब 10 होता है। तो 2 अंक हो गए, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई दहाई आ गए। अब हमसे जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर चलते हैं, यानी अब हमें क्या करना चाहिए, प्रश्नानुसार। ये इतनी बातें क्या थी, ये हम प्रश्नानुसार नहीं चल रहे थे, ये हमने अपने से मान रखा है कि ऐसा होगा, ऐसा करने के लिए। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी थ्योरम के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखें आप क्या कहा जा रहा है, करें कि यहाँ से 2 अंकों की एक संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक से, देखिए यहीं से बात बनेगी। यहाँ से देखें एक संख्या, इकाई का अंक, ध्यान से देखें, यहीं से आपको टॉपिक बनाना होगा कि क्या लिखें हम। इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, दहाई के अंक से एक अधिक है, दहाई के अंक से एक अधिक है। तो इतने में हमें क्या बनाना होगा, देखें इकाई का अंक हो रहा है दहाई से अधिक, तो इकाई मतलब इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक है y, और दहाई का अंक क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं x + 1। ठीक, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एक अधिक हो रहा है ना, तो एक अधिक मतलब जब अधिक कहेगा तो जोड़ लगाते हैं ना, ये पहले बता रखे हैं। तो ये हमने लगा रखा है क्या, प्लस, तो x + 1 लिख दिया। अब आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या करें आप, अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के, यानी संख्या अंक क्या माने संख्याओं का, x + y माने, तो यही करें, संख्या अंकों के जोड़ के, यानी x + y ना जोड़ के, एक मिनट इसको मिटाना होगा, पहले हमें लिखना होगा 10x, ये संख्या है ना, 10x + y, संख्या अंकों के जोड़ के। अब यहाँ से देखें क्या करें, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने में, 5 गुने से 3 अधिक हो, तो अब हम यहाँ लिखेंगे संख्या अंक, यानी संख्या हमारी क्या है, x + y है, x + y में 5 गुने के, 5 गुने में कितना अधिक हो रहा है, 3 अधिक हो रहा है, तो 3 अधिक हो रहा है, बन गया इक्वेशन। अब क्या करना है, हल करना होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। यहाँ लिखेंगे 10x और प्लस क्या लिखेंगे y, 10x + y, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें करें तो 5x और प्लस क्या 5y, 5x + 5y, और यहाँ बराबर क्या लिखेंगे 3। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या 10x, अब देखें 5 इधर प्लस में, x एक तरफ करेंगे y एक तरफ करेंगे, तो इधर 5 काय में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये लिखेंगे क्या 5x, और बराबर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था आपको, बराबर आप यहाँ लिखते हैं, इसको y इधर लाएं तो हो जाएगा क्या 5y -y, ठीक, और बराबर सॉरी +3, ऐसे लिखेंगे
समझ में आया? देखें इसको उधर ले गए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब आप घटाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर, इसको घटाए तो यहाँ 4y और प्लस 3, ये निकल के आया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में y का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। आप देखें ध्यान से, यहाँ y का मान है ना, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो बच्चों हम यही करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमें क्या कर देना चाहिए, रख देना चाहिए इसका मान। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, 5x बराबर 4 और कोष्टक में क्या लिखेंगे, यहाँ देखें क्या लिखेंगे, x प्लस 1 कोष्टक बंद बरा प्लस क्या 3। अब आपको हल करना होगा, तो हल करें आप, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5x बराबर इसका इसमें गुणा करें 4x और प्लस क्या लिखेंगे, 4 और प्लस 3। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा ना। अच्छा ये थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे 4 और प्लस क्या 3, और 4 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 12 कि 4 3 7। तो लिखेंगे यहाँ, यही इक्वेशन हम एक बार उतारते हैं, 5x बराबर 4x और प्लस 7, इधर ये प्लस में इधर आया तो माइनस, 5x माइनस 4x बराबर, वहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 5x बराबर 4x और प्लस क्या 7, ये लिखेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x बराबर क्या 7। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, x बराबर क्या निकल के आएगा 7। यानी जो दहाई का अंक है वह क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए। दहाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। जब समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, y बराबर x प्लस 1, यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। तो इससे रखेंगे y बराबर x का मान क्या है, 7 प्लस 1। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो y का मान आया यानी इकाई का अंक जो आया वो क्या आया, 8 आया। तो अगर हम संख्या लिखें तो क्या लिखेंगे 7 और 8 यानी 78। अब हमने माना क्या था, शुरू में माना था 10x प्लस क्या y, माना था 10x प्लस y ना। तो अगर आप सिद्ध करना चाहें तो यहाँ लिखें 10 और प्लस x का मान कितना है 7, तो लिखें 7 और प्लस क्या लिखें y की जगह पर 8। तो 10 का गुणा करें 7 में तो कितना हो जाएगा 70 और प्लस क्या 8। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा ना। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि वह जो हमारी संख्या है वह क्या होगी, 78 होगी, और उसके दहाई का अंक 7 होगा तथा इकाई का अंक 8 होगा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो हम इसको साफ करते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का, 2 अंकों से एक संख्या बन रही है, संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। 5 कम है मतलब अगर हमारे पास दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक अगर 3 है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो क्या लिख सकते थे, 3। अगर इसको बराबर लाना है तो क्या लिखेंगे 8 माइनस क्या लिखेंगे 5। जब घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो यही हमसे कह रहे हैं, ये देखिए कह रहे हैं कि 2 अंक से, या 2 अंकों लिख देते हैं, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। क्या है, 5 कम है। यदि अंकों के जो स्थान है, यानी कि क्या 3 की जगह 8 कर दें, 8 की जगह पर 3 कर दें, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यानी इकाई की जगह पर दहाई को और दहाई की जगह पर क्या इकाई को रख दिया जाए, तो नई संख्या यानी जो संख्या बनेगी वह पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होगी। यानी जो पहली संख्या थी उससे कितना अधिक होगा, 2 गुने से 7 अधिक होगी। वह संख्या बताएं।
तो वह संख्या बताएं या वह संख्या बताएं। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना होगा, जो थ्योरी कही गई होगी उसको पढ़ें अच्छे से, उसके बाद जब आप बनाएंगे तो आसानी से इसको बना ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, लिखेंगे कि माना इकाई का अंक, पहले दहाई का मानिएगा, माना दहाई का अंक क्या है, x है। ठीक, दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, x। तो इकाई का अंक क्या मानना चाहिए, तो इकाई का अंक क्या होगा, y होगा। ठीक, यानी इकाई का अंक क्या होगा, y होगा। अब देखें, जो हमारी पहली संख्या होगी, पहली संख्या वो क्या बनना चाहिए था, जो पहली संख्या हम लोग बनाएंगे उसे बनना चाहिए क्या, 10x और प्लस क्या, y, 10x प्लस y। और जो नई संख्या कह रहे हैं स्थान बदलने पर, यानी नई संख्या, यहां लिखिएगा पूरा स्थान बदलने पर, नई संख्या। अब अभी ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये खुद से मान रहे हैं, अभी प्रश्नानुसार नहीं चल रहे हैं, ये तो मान रहे हैं हम लोग ना, बस क्या प्रश्नानुसार है कि स्थान बदलने की बात कर रहे हैं, हम स्थान बदल देते हैं। स्थान बदलेंगे तो x की जगह पर y कर देंगे और y की जगह पर क्या कर देंगे, x कर देंगे। तो लिखेंगे कि 10y प्लस x, ऐसा मान सकते हैं, नई संख्या बन जाएगी। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या करें कि दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक। अब देखें, जहां से आपको पकड़ना है, संख्या का दहाई का अंक, यहां से पकड़िएगा, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई के अंक से कितना कम है, 5 कम है। अगर हमारे पास क्या हो, जो दहाई का अंक है वो क्या माने, हम लोग माने हैं प्रश्नानुसार, यानी जो दहाई का अंक माने वो क्या माने हैं आप, x माने हैं ना, x माने ना, तो वही करें कि दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है, 5 कम है। तो x बराबर लिखना चाहिए y माइनस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, क्योंकि हमें बराबर करना है दोनों को, इसलिए हमने इसमें से 5 क्या कर दिया, घटा दिया। इक्वेशन पहला बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग को समझना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, कह रहे हैं अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अब जब आप स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से कितना हो जाएगी, 7 अधिक हो जाएगी। तो भाई जो नई संख्या वो क्या है, नई संख्या यहाँ पे हम लोग कितना माने हैं, 10x माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10x, देखिए नई संख्या पहले लिखिएगा 10y प्लस x, ये जो बराबर होगा पुरानी संख्या, यानी क्या है हमारी पहली संख्या क्या है, 10x प्लस y के दुगुने से, दोगुने मतलब 2 का गुणा, 2 गुने से कितना अधिक हो, देखिए यही कह रहे ना, 2 गुने से 7 अधिक हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को जोड़ लेंगे, 7 अधिक हो। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 10y प्लस x बराबर 2 का गुणा करेंगे आप, 10 दूना 20, ये हो जाएगा 20x, फिर 2y प्लस 2y, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अच्छा, भूल के भी आप इस 2 का गुणा इस 7 के साथ नहीं करेंगे, यह नियम नहीं होता, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। प्लस लगने पर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब आप क्या करें, इसको और हल करें। जब और आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर देखें, जो x है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जो y इधर क्या है में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो लिखेंगे कि 10y माइनस 2y बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, x इधर आया तो 20x माइनस x और प्लस क्या, 7। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों क्या कहिएगा, ये लिखिएगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो हम यही कहेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं हम लोग। जब मान रखेंगे
इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 8y। इसको एक इक्वेशन और थोड़ा सॉल्व कर लेना था, थोड़ा और सॉल्व करके तब करें क्या, अभी मान ना रखें, एक स्थिति और कर लें तब मान रखें आप, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बीच में देखिए घटा देना चाहिए हमें, नहीं 2 जगह x का मान रखेंगे आप, घटा दीजिए, अभी इक्वेशन मानिए मत, इसको घटाएं तो ये कितना हो जाएगा जब घटाएंगे यहाँ तो 8y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 19x ना और प्लस 7, इसको मानिए आप समीकरण नंबर 2। और यहाँ कहिए कि समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, समीकरण 2 में हम मान रखेंगे किसका, x का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8y बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे 19, और x का मान आप क्या पाए हैं, देखें यहाँ से x का मान पाए y माइनस के 5, तो यहाँ लिखेंगे y और माइनस 5 और y माइनस 5 ये रखा गया मान और प्लस क्या 7। अब हमें क्या कर देना चाहिए था, इस गुणा करना है कुल मिला के ना, तो गुणा करें, यहाँ पे लिखेंगे 8y और इसका इसमें करेंगे ना बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे 19y और यहाँ क्या लिखेंगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा 95, तो माइनस क्या लिखेंगे -95 और प्लस क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करना होगा, अब आप इसे हल करेंगे। तो दोस्तों जो इधर क्या है, मैं पहले इसको और सॉल्व करते हैं फिर आगे लेके चलते हैं। हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जगह हमारे पास कम है, हम इसको मिटाते हैं फिर आपको आगे सॉल्व करके देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम इसको अब साफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देखें आप क्या करें, देखिए जो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये क्या इधर का है माइनस में, सॉरी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या 8y माइनस 19 के y बराबर, अब देखें इधर क्या होगा 95 में से, देखिए -95 है, इसमें से आप क्या करेंगे 7 को घटा देंगे, -95 में से 7 निकालें, तो यहाँ पे इसको एक उधार दे देगा 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ना, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप 8 और यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। और किस में 88 होगा, वो भी किस में माइनस में। अब आप क्या करें, जब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो -11y बराबर क्या होगा -88, ये निकल के आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 11 × 88, 11 से इसको काटे तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना निकल के आया 8, ठीक। अब जो y है वह इकाई का अंक है, तो दहाई का अंक क्या होगा, हमें ये निकालना होगा, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में, आप यही लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब हम y का मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर y की जगह पर क्या लिखेंगे 8 और माइनस के 5, जब हम घटाएंगे इसको तो कितना निकल के आएगा 3, यानी क्या निकल के आया 3। अगर हमसे वो संख्या पूछी जा रही है यानी वो संख्या क्या होगी, तो बच्चों वो संख्या यानी क्या होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, दहाई की जगह पर क्या है 3 है और इकाई की जगह पर क्या है 8 है, तो वह संख्या क्या होगी 38 होगी। आप हमने जो मान रखा था संख्या पहले वो क्या माना था 10x और प्लस क्या y, ऐसा ही कुछ माना था। तो अब चेक कर लीजिए आप क्या आपकी संख्या सही है या नहीं, तो लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 10 और गुणित x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 और प्लस y की जगह पर क्या लिखेंगे 8, जब इसको हल करेंगे तो 38 ही आएगा, इसका इसमें गुणा करें हो जाएगा 30 और प्लस क्या हो जाएगा 8, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 30 8 38, अर्थात जो हमारी संख्या होगी वो होगी 38 और उसमें जो दहाई का अंक होगा वो होगा 3 और जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8।
तो आपने इस प्रश्न को आसानी से क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर अपने अगले प्रश्न पे बातचीत हम लोग करते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सामान्य भाषा में ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब हम लोग इसको साफ करके अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यानी इकाई का अंक से क्या है, 2 गुना है। कौन, दहाई का अंक। अगर इकाई का अंक का 5 है तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, का 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो, यानी स्थान क्या, अगर 10x + y था तो क्या लिखेंगे, 10y + x लिखेंगे। स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से कितना, 36 कम हो जाएगी। याद रखें यहाँ पे क्या करें, कम हो जाएगी, यानी माइनस कम हो जाएगी तो संख्या बताएं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जो मानते हैं वो मानेंगे। ठीक, यानी इसमें अपने से कुछ नहीं करना है, पहले अपने आप को मानना है जैसे मानते हैं। तो लिखेंगे, माना दहाई का अंक क्या है, माना दहाई का अंक x है। अगर हम दहाई का अंक x मानते हैं तो इकाई का अंक क्या माने, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक y होगा। ठीक, तो संख्या क्या बनती है, यानी पहली संख्या जब स्थान नहीं बदले थे तब संख्या हमारी क्या होनी चाहिए थी, होती 10x + y। ठीक, अब स्थान बदल देंगे, हमने स्थान को क्या कर दिया, बदल दिया। देने पर नई संख्या, जब स्थान आप बदलेंगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी 10y और प्लस क्या, x। ठीक, अभी हमने कुछ प्रश्नानुसार वगैरह कुछ नहीं लिखा है, अब लिखेंगे, क्योंकि अब हमारा प्रश्न शुरू होता है। ये हमें मानना था जो हमने मान लिया। अब देखें, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई, यहाँ देखें क्या करें, दहाई का अंक, यहीं से मानना होता है आपको, यहीं से समझना होता है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। अच्छा, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है तो आपको क्या मानना चाहिए, दहाई का अंक यानी 2x = y। जब आप ये मानेंगे तो दूना नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तब बराबर थोड़ी होगा। जो वहाँ पे कहा जा रहा है ना कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो आप दहाई कहीं ऐसे मान लिए 2x = y तो गलत हो जाएगा। ये नियम नहीं होता, आपको बराबर करना है। बराबर करने के लिए दोनों तरफ का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में हम x = 2y मान लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे क्या, x = 2y। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आप आगे देखें, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से कितना है, नई संख्या पहले से 36 कम है। देखें, यह स्थान बदलेंगे तो नई संख्या पहले से कितना होगी, 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बताएं, तो सबसे पहले नई संख्या क्या है वो लिखेंगे। नई संख्या हमारी क्या है, देखें नई संख्या है 10y + x बराबर, अब कह रहा है कि पहले से कितना कम हो जाए। पहले हमारे पास संख्या कितना थी, 10x थी, 10x और प्लस क्या थी, y। कितना कम हो जाए भैया, कितना कम हो जाए, 36 कम हो जाए, करें ना, 36 - 36। ठीक है, तो क्या था, यानी माने थे भाई पहली संख्या हमारी, देखिए नई संख्या क्या थी, नई संख्या थी 10y। अभी आप यही माने ना नई संख्या, देखें यहाँ पे 10y + x बराबर क्या, 10x। पुरानी संख्या हमारी क्या थी, पहली संख्या 36 कम थी। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब आप हल करेंगे तो क्या करिएगा, x को एक तरफ लीजिएगा, y को एक तरफ। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 10y ना, 10y और -y बराबर 10x - x और माइनस क्या, 36।
हम इसको सॉल्व करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ होगा 9y बराबर 9x और -36। अब क्या करना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए समीकरण नंबर 2। अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, क्या, यक्स का मान, यानी यक्स का मान समीकरण किस में रखना होगा, यक्स का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यानी हम यही कहेंगे कि समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे बताएं, जब आप यहाँ रखेंगे तो यही लिखना होगा आपको। देखिए 9y बराबर, अब यहाँ पे देखिए आप क्या, किसका मान कहाँ है भाई, x का मान क्या है, 2y है, तो लिखेंगे 9 और कोष्टक में लिखेंगे 2y और बराबर -36 कोष्टक बंद करके। अब जब कोष्टक खुलेगा 2 का गुणा हो जाएगा तो 9y इसका इसमें गुणा हो जाएगा बराबर 9 दूनी 18 क्या y और -36। अब आप क्या करें, इधर ये किस में है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा कितना, यहाँ लिखेंगे क्या 36 बराबर 18y और -9y, कुछ ऐसा ही। अब आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ आएगा क्या 36 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 9y और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा जो गुणा में उकाय में आ जाएगा भाग में 36 बटा 9, 9 का 9 और 9 चौक 36। तो y का मान कितना आया, y का मान आया 4, यानी y बराबर कितना निकल के आया 4। जब बच्चों y का मान, अच्छा वहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं, y बराबर कितना आया 4, y बराबर होगा 4, y का मान 4 आया और y किसका मान है, y देखें इकाई की संख्या का मान है। अब हमें क्या चाहिए, दहाई की संख्या चाहिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यही छोटी सी बात लिखनी होगी हम लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला तब लिखते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हम मिटाते हैं, 1 मिनट। समीकरण 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि इसी से तो काम होगा ना हमारा। लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या रखेंगे दोस्तों, रखेंगे x बराबर 2 गुणित, अच्छा समीकरण 1 तो हमारा यही है ना, लिखेंगे x बराबर 2 गुणित y का मान कितना पाए आप, y का मान पाए हैं 4 और 4 दूनी 8, यानी क्या आया 8 आया। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी क्या 84। 8 और 4 आपको पता करना होगा, तो आपने जैसे माना था, क्या माना था 10x + y, वही मान रख दीजिएगा। तो 10 और x का मान कितना पाए 8 और +4, जिसका इसमें गुणा करेंगे तो 80 और प्लस क्या 4, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 84। अर्थात हमारी जो संख्या होगी वह क्या होगी 84 होगी, उसके इकाई का अंक होगा 4 और दहाई का अंक होगा 8। तो आज आपने इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को समझ रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। हम इसको साफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो लेते चलें, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं आपसे।